तो मैं अभी आपको मायरा जो है उसके स्कूल का 7 चैप्टर है मैथ्स का डिवीज़न, उसमें से 7.3 का डिवीज़न करना सिखा रही हूँ, लॉन्ग डिवीज़न, और उसे आंसर्स को चेक कैसे करते हैं वो करना सिखा रही हूँ। दिस इज़ द बुक क्लास 3, ठीक है। मैथ्स का चैप्टर है 7। तो अब हम देखेंगे सिंपल डिवीज़न कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें 5 को डिवाइड करना है 506 से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 5 1 ज़ा 5, 5 के टेबल में 5 आता है, येस आता है, 5 1 ज़ा 5। तो मैंने इसको इससे माइनस करा, सिंपल जैसे स्मॉल डिवीज़न करते हैं वो वाला माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पर मेरा माइनस करके क्या आ गया, 0। अब ये वाली डिजिट पे जाएंगे, ये क्या है, 0। तो 5 के टेबल में 0 आता है, नहीं आता भाई। तो हम या तो यहाँ पे 0 लिख देंगे और सेम 0 आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे करके देख लेना, 5 0 ज़ा 0। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो क्या आता है, 0, ठीक है। तो 5 0 ज़ा 0। तो अब मेरा आंसर 0 सेम आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया 0। अब मैंने एक लॉन्ग वाला एरो बनाया जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। तो 6 नीचे आ गया। 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, तो 5 के टेबल में 6 नहीं आता तो क्या आएगा, छोटा नंबर 5 1 ज़ा 5। अब ये क्या आया हमारा, 1, ठीक है। हम 6 में से 5 गया 1। तो बेसिकली जो नीचे बचता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। जो आता है आंसर में उसे हम क्या कहते हैं, क्वोशंट। और उसके बाद जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। जो भी डिजिट डिवाइड कर रहा है उसे क्या कहते हैं, डिवीज़र, ठीक है। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, 1, और क्वोशंट क्या हो गया हमारा, 101, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, आंसर चेक करना है हमें। अब हमें क्या करना है, आंसर चेक करना है, ठीक है। आंसर चेक करने के लिए क्या करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवीज़र प्लस रिमाइंडर आर। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। और ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसी से आपको पता लगेगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है। अब डिविडेंड आपको कितना दे रखा है, 506। ये रहा आपका डिविडेंड। आपको बेसिकली क्या करना है, इन दोनों ही नंबर्स को इक्वल लाना है। अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने जो ऊपर डिवाइड करा है वो क्या है, आपका करेक्ट है। अगर आपके ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। ये आपको दोबारा करना पड़ेगा डिवीजन, दोबारा से चेक करो, ठीक है। तो क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन का लिख लो। क्वेश्चन कितना है, 101। डिवीज़र कितना है, 5, ये रहा डिवीज़र। और रिमाइंडर हमारा क्या बचा है, 1। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1। 506 506 सेम रहेगा। अब 101 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 505। तो मेरा 505, और इसमें मैं क्या कर दूंगी, रिमाइंडर को प्लस, जो कि मेरा 1 है। 505 प्लस 1 क्या बना, 506। और हमारे पास डिविडेंड भी क्या आ रहा था, 506। इसका मतलब 506 और 506 मेरे पास क्या है, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा पूरा डिवीजन जो है वो ठीक है। अगर इक्वल आ रहा है तो आंसर इज करेक्ट। इफ़ द बोथ साइड आर नॉट इक्वल, इफ़ द बोथ साइड आर not equal, it means that answer will be the wrong, answer will be the wrong, आंसर गलत ही होगा। तो आपको क्या करना है, इन दैट कंडीशन यू शुड हैव टू अगेन डू द डिवीजन प्रोसेस। आपको दोबारा डिवीजन प्रोसेस लिखनी पड़ेगी, और जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो भी नंबर है डिवीज़र का, आप उसका पहले यहाँ पे साइड में क्या लिख लीजिए बेटा, फिर अगेन करने के चक्कर में टेबल लिख के रख लो, ताकि आप टेबल लिखो तो आपको ये वाली प्रोसेस करने में दिक्कत नहीं आए। समझ आ गया, पक्का। अब हम ये वाली एक्सरसाइज, अब आप मुझे 7.3 जो है वो पूरी कर से फिनिश करके दिखाओगे, ठीक है।